प्रिय विद्यार्थियों, आज चौथी कक्षा का अभ्यास 23 औ की मात्रा का अभ्यास। तो पहले अवधि में हम पहले अक्षर पर इनमें से 4 शब्द और दूसरे विभाग में पहले अक्षर पर वहाँ भी 4 शब्द हमने अभ्यास किए थे। तो आज हम बीच वाले अक्षर पर औ की मात्रा लगाकर शब्द पूर्ण करके इन शब्दों के कन्नड़ अर्थ हमें जानना है। ಹಾಗಾದ್ರೆ 4ನೇ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ 23 ಔ की मात्रा का अभ्यास ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ। ಅಭ್ಯಾಸ 23 औ की मात्रा का अभ्यास। औ की मात्रा का अभ्यास ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಹಲೆ ಅಕ್ಷರ ಪರ್ ಮೊದಲನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮೊದಲಿನ 4 ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಔ की ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಹಲೆ ಅಕ್ಷರ ಪರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು 4 ಶಬ್ದಗಳ ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಔ की ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿ ಶಬ್ದಗಳ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು अभ्यास बीच वाले अक्षर पर, जो तीसरे विभाग में है बीच वाले अक्षर पर इनमें से 4 शब्द हैं। तो 4 शब्दों को जो बीच वाले अक्षर होते हैं इन अक्षरों को हमें औ की मात्रा लगाकर शब्द पूर्ण करना है। तो पहला, दूसरा और यहाँ अंतिम विभाग में तीसरे विभाग में है तो बीच वाले अक्षर पर, बीच वाले ಅಕ್ಷರ ಪರ್ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಔ की ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕು। ಹಾಗಾದ್ರೆ 3ನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಹ, ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರ ತ, ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರ ಡಿ। तो दूसरे शब्द में पहला अक्षर है प और बीच वाला अक्षर है क और अंतिम अक्षर है ड। तो तीसरे शब्द में पहला अक्षर है क, बीच वाला अक्षर है ल और अंतिम अक्षर है न। और नंबर 4 में जो शब्द है तो इनमें से पहला अक्षर है ब और बीच वाले अक्षर है च और अंतिम अक्षर है न। और जो बीच वाले अक्षर आते हैं इन अक्षरों को हमें औ की मात्रा कैसे लगाते हैं तो आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला जो है शब्द ए है ह जमा ह अधिक औ की मात्रा अधिक डी। पहला है, इनमें से पहला वर्ण है ह और बीच वाला वर्ण है थ और अंतिम वर्ण है डी। तो ह पहला लिखिए, इसे जोड़ती हूँ मैं और एक वर्णाक्षर थ और इससे मैं जोड़ती हूँ औ की मात्रा और अंतिम अक्षर है ड और ड को दीर्घ ई की मात्रा है। तो शब्द उच्चारण होते हैं हथौड़ी। तो इन शब्द में जो पहला अक्षर है ह है और बीच वाला अक्षर ಅಂದ್ರೆ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ತ ಇದೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಔ की ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟೇವೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಏನಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗ್ತದ ಹಥೌಡಿ ಅಂತ ಶಬ್ದದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗ್ತದ। ಹಾಗಾದ್ರೆ शब्द का जो कन्नड़ अर्थ ए है हथौड़ी सुत्तिगे। तो बीच वाले अक्षर पर इनमें से दूसरा शब्द है प पहला अक्षर, क बीच वाला अक्षर और डी अंतिम अक्षर। पहला अक्षर कौन सा है प है और बीच वाला अक्षर है क और क को हमें क्या करना है औ की मात्रा लगाना है तो शब्द पूर्ण होते हैं। तो देखिए यहाँ विस्तार करके कैसे लिखते हैं। तो यहाँ प अधिक क अधिक औ की मात्रा अधिक डी। पहला वर्ण प है और बीच वाला वर्ण क। तो प लिखिए, से मैं जोड़ती हूँ क और औ की मात्रा और डी। तो शब्द बन गए उच्चार में औ की मात्रा का पकौड़ी। पकौड़ी कन्नड़ अर्थ भजिया। इनमें से तीसरे शब्द है
पहला अक्षर है ख, ख को ऋस्व ई की मात्रा है, और ल औ की मात्रा अधिक ना। पहला वर्ण कौन सा है? ख है, और पहला ख लिखिए दीर्घ ई की मात्रा, तो उच्चारण होते हैं खी। और बीच वाला अक्षर है ल, और ल को हमें औ की मात्रा लगाकर शब्द पूर्ण करते हैं, और अंतिम अक्षर है ना। तो शब्द बन गए उच्चार में खिलौना, औ की मात्रा का शब्द खिलौना। खिलौना इस शब्द का कन्नड़ अर्थ ए है आटिके सामान। खिलौना आटिके सामान। बीच वाले अक्षर का नंबर 4 का जो शब्द है, इनमें से पहला अक्षर है बी अधिक छ अधिक औ की मात्रा, और अंतिम अक्षर है ना। तो पहला वर्ण है भ, तो भी लिखिए, भ को ऋस्व ई की मात्रा है, और बीच वाला अक्षर कौन सा है? च है, तो इससे मैं जोड़ती हूँ च। तो च के बाद औ की मात्रा लिखिए, और अंतिम अक्षर न, और न को आपकी मात्रा। तो शब्द बन गए बिछौना। बिछौना शब्द का कन्नड़ अर्थ हाकुदु। बिछौना शब्द का कन्नड़ अर्थ हाकुदु। तो बीच वाले अक्षर पर इनमें से 4 शब्द हैं। तो पहला है हथौड़ी, सुत्तिगे, पकौड़ी, भजिया, खिलौना, आटिके सामानु, बिछौना, हाकुदु। हागाದ್ರೆ औ की मात्रा का 5 शब्द बीच वाले अक्षर पर जो शब्द दी गई है, इन शब्दों का विस्तार करके कन्नड़ अर्थ लिखिए। ऐसे प्रश्न आ गए तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। ನಿಮಗೆ बीच वाले अक्षर पर ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅವು की ಮಾತ್ರಾ ಹಚ್ಚಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ತದನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು। ಇದಿಷ್ಟು बीच वाले अक्षर पर ನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ अभ्यास। तो इसके बाद जो है शब्दों को लिखिए। शब्दों को लिखिए। तो दी गई शब्दों को और एक बार फिर से लिखना। जो शब्द दी गई है, तो इन अभ्यास में कौन कौन से शब्द हैं हम देखेंगे। तो शब्दों को लिखिए। शब्दों को लिखिए। तो पहला है मौन, दूसरा शब्द है लौकी, तीसरे शब्द है दौलत, और नंबर 4 में जो शब्द है पौष, और आगे का जो शब्द है हथौड़ी, और बिछौना, दौड़, बिछौना, दौड़, और आगे का जो शब्द है कौवा, कौन, कौन, और आगे का जो शब्द है बौर, पकौड़ी, बौर, पकौड़ी, और अंतिम शब्द है और एक खिलौना। तो शब्दों को लिखिए। यहाँ जो शब्द दी गई है, तो शब्द कौन कौन से हैं यहाँ देखिए। मौन, लौकी, दौलत, पौच, हथौड़ी, खिलौना, बिछौना, दौड़, कौवा, कौन, बौर, पकौड़ी। इन शब्दों को हमें फिर से और एक बार लिखना है। तो यहाँ देखिए मौन है, तो नीचे और एक बार लिखिए फिर से
मौन, तो दूसरे शब्द लिखिए लौकी, और तीसरे शब्द लिखिए वैसे ही दौलत और पाउच और हथौड़ी शब्द लिखिए। और दो नीचे दी गई है शब्दों को फिर से और एक बार लिखिए। तो शब्द है औ की मात्रा का खिलौना, बिछौना, इसके बाद जो शब्द आते हैं दौड़, कौवा, कौन, बौर, और अंतिम जो शब्द है पकौड़ी। तो देखिए शब्दों को लिखिए फिर से और एक बार लिखते हैं। तो शब्द ए है मौन, लौकी, दौलत, पाउच, हथौड़ी, खिलौना, बिछौना, दौड़, कौवा, कौन, बौर, पकौड़ी। तो शब्दों को हमें फिर से एक बार लिखिए। इन शब्दों को घर में आप भी पढ़िए। तो आगे है तो नीचे दिए गए ಚಿತ್ರوں को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ। पहला जो चित्र में है जो हम हिंदी में कहते हैं हथौड़ी, दूसरा है कौवा, तीसरा है औरत, नंबर 4 में जो चित्र है चित्र के सामने और एक चित्र है नंबर 4 में चित्र को जो हम कहते हैं पौधा, और अंतिम चित्र है तौलिया। तो नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। पहला है हथौड़ी, कौवा, औरत, पौधा, तौलिया। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುತ್ತಿಗೆಯ ಚಿತ್ರ। ಚಿತ್ರೋं को पहचान कर चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो पहला चित्र में है, पहला है हथौड़ी, सुत्तिगे। तो नंबर दूसरे में जो चित्र है कौवा, कागे। नंबर तीसरा जो चित्र है कौन सा है औरत। औरत शब्द का कन्नड़ अर्थ महिले। और नंबर 4 में जो चित्र है पौधा, पौधा ससी। और नंबर 5 में जो शब्द है चित्र दी गई है तो कहते हैं हम तौलिया। तौलिया ना टावेल, तौलिया शब्द को कन्नड़ अर्थ टावेल। तो नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಏನು ಬರ್ತದ ಹಥೌಡಿ, ಹಥೌಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಿಗೆ। ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಏನು ಬರ್ತದ ಕವ್ವ, ಕವ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಗೆ। ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಏನದ ಔರತ್, ಮಹಿಳೆಯ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಔರತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಪೌದಾ, ಪೌದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಸಿ, ಅದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಐದನೇದು ತೌಲಿಯಾ, ತೌಲಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾವೆಲ್। ಈ 5 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ 23 ಔಕಿ ಮಾತ್ರಾ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ರಿ। ಅದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು। ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।